नमस्कार दोस्तों, मैंने कई सारी आध्यात्म पे चीज़ें किताबें लिखी थी बचपन में और काफ़ी टाइम तक लिखता रहा। उनको कभी छपवा नहीं पाया, ये मैं हमेशा सोचता रहा। लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जो मैंने किताबें लिख पाया हूँ, वो आपके साथ साझा कर पाऊँ और आशा करता हूँ कि आप उसे पसंद करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे और आगे लिखने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो नमस्कार, मैं शुरू करता हूँ आपका आशीष पांडे। कर्म और भाग्य के ऊपर एक कथन जो मैंने लिखा है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कर्म और भाग्य का प्रतिशत जीवन में 60 और 40 का है, अर्थात 7% भाग्य और 40% कर्म होता है। भाग्य का पलड़ा हमेशा ही कर्म से भारी पड़ा है, क्योंकि कर्म मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार होता है। अर्थात जो व्यक्ति प्यासा होगा वही पानी पीने के लिए कुएं पर जाएगा। जिस व्यक्ति को प्यास ही ना हो तो वो क्यों जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह होता है कि कर्म भाग्य के सम्मुख सूक्ष्म है। कर्म प्रधान तो है ये मानव जीवन में, परंतु कर्म सर्वदा मनुष्य की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक स्थितियों पर भी निर्भर रहता है। कई व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं कि कर्म ही महान है, कर्म से व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। वो कहते हैं ये बात, मैं भी कहता हूँ चलो ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन वो भी कहते हैं लोग कि कैसी परिस्थिति हो, कर्म द्वारा अपने लक्ष्यों को पाया जा सकता है। अब मैं उनसे एक प्रश्न वैसे करना चाहता हूँ कि एक मजदूर का लड़का डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक मजदूर का लड़का, गरीब का लड़का जो होता है, गरीबी में ही पलता है, और वहीं एक अमीर का लड़का, व्यक्ति जो अमीर होता है, क्या ये कर्म नहीं करते? अगर कर्म की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो कर्म है वो एक मजदूर ही करता है, परंतु हर मजदूर का लड़का डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता, क्योंकि वह शुरू से ही भाग्य के अभाव में रहा है। यदि उसे पढ़ाई के सुख सुविधाएं प्राप्त हो तो वह भी अच्छे से अच्छा कर्म करके अवश्य नाम कमाता है, परंतु अपनी आर्थिक कमियों के कारण कर्म करते हुए अपने भाग्य को कभी बार बदल नहीं पाता। दूसरी तरफ एक भाग्यशाली व्यक्ति का जीवन पूरा बदल जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो व्यक्ति स्वयं ही कर्म पर कर्म करता चला जाता है। अर्थात मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि भाग्य आदमी के कर्मों को बदल सकता है, लेकिन कर्म मनुष्य को, भाग्य को बदल सकते हैं। ये इस पर थोड़ी शंका है। ये होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। कहते हैं सामने रोटी पड़ी है, उसे उठाने के लिए व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, परंतु सामने पड़ी रोटी व्यक्ति के भाग में होगी तभी उसे प्राप्त होगी, नहीं तो वह स्वयं उसे उठाकर छोड़ के, ठोकर मार के भी आगे जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कर्म भाग्य में आपके अवसरों का पकड़ने का नाम ही है। अर्थात उचित समय पे उचित कर्म करके मनुष्य अपने भाग्य को बदलता है, परंतु उचित समय, ये अवसर जो है व्यक्ति के भाग्य से ही आते हैं। दरअसल कर्म और भाग्य का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। मनुष्य के शरीर में दिल और दिमाग का जैसे व्यक्ति होता है, क्योंकि मनुष्य, दिल और दिमाग अधिकांशतः एक दूसरे से परस्पर विरोधी ही होते हैं। दिमाग और दिल आप हमेशा देखेंगे कि वो एक दूसरे से विपरीत ही दिशा में चलते हैं। बहुत कम समय होता है जब दिल और दिमाग एक ही दिशा में चलते हैं, वही आपके भाग्य का स्वर्ण काल साबित होता है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप पसंद करेंगे।